खीर बन रही है, बिरयानी बन चुकी है। बस तो यहाँ न्याज के लिए बना रहे हैं हम दाल मखाने की और चावल की खीर, क्योंकि आज है नौचंदी और हर जुमेरात को हम न्याज ज़रूर से ज़रूर करवाते हैं। तो यहाँ पर जो है बहू के साथ लगे हुए हैं और यहाँ पर मरियम की मम्मी आई हुई हैं, तो उन्होंने बनाई है अपने हाथों से आज ज़बरदस्ती बिरयानी। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। आई होप यू आर डूइंग गुड। इधर नहीं देखना है, इधर देखना है। आज तक की जो इतनी तमीज़ ही नहीं आई तो ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। टाइम क्या हो रहा है बहू रानी? 12 बजने वाले हैं। गुड मॉर्निंग हमने सही कहा, वरना फिर जो है ये हो जाता है कि लो भैया गुड आफ्टरनून का टाइम हो रहा है और गुड मॉर्निंग चल रहा है। तो अभी जो है 12 बजने में कुछ मिनट रह गए हैं और खीर बन रही है, बिरयानी बन चुकी है। खीर बना रहे हैं चावल और दाल मखाने की, तो जिसके दर्शन अभी हम आपको करवाते हैं। और आज है समथिंग स्पेशल डे, क्योंकि जब माँ आती हैं, बहनें आती हैं, बहन आई है, बहनें नहीं आई हैं, क्योंकि मेरी जो मछली वाली बहन है ना, वो ऑफिस जाती है लखनऊ, तो वो है नहीं। उसको हमने फ़ोन किया था लेकिन वो आई नहीं, क्योंकि उसका बहुत कोई इम्पोर्टेंट काम था। तो बिरयानी बन चुकी है और चूक हो गई, क्योंकि मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रही थी, वरना हम जो है अपनी बहन की हाथों की बनी हुई बिरयानी की रेसिपी लाजमी आपके साथ शेयर करते। तो यहाँ पर जो है मेरा बेटा सुबह टमाटर, चिकन, सारी चीज़ें ले आया था, तो वही जो है स्टोर कर रही मेरी बहू। और अब आपको जो है बैक कैमरे से दिखाते हैं इतनी सारी जो चीज़ें बन रही हैं, चल रही हैं। वो हरी मिर्च, इसको ना सुखा के तब स्टोर किया करो, नहीं सड़ने लगेगी। इसको जब धुला करो, जब पानी इसका खुश्क हो जाया करे तब रखा करो। हाँ हाँ, तो ये भी खुश्क नहीं है, इसको खुश्क हो जाने तो वरना सड़ जाएगी। और ये है टमाटर। तो इन सब चीज़ों को स्टोर करने का एक तरीका होता है, वरना तो ये बेकार हो जाता है। उसमें वो डाल दो खीर में पाउडर। तो आज जो है थोड़ा सा ट्विस्ट देने वाले हैं खीर को। हाँ डालो, इसमें जो है 2 चम्मच। आज जो है जुमेरात भी है, न्याज भी करानी है। अच्छे से चलाओ, अच्छे से चलाओ। देखो इसमें जो है लम्स ना पड़ने पाए। भूल गया, थोड़ा सा और डाल दो तो सोंधी सोंधी खीर बनेगी। बस करो। ये वाली चम्मच से ना कर लो, क्योंकि इससे घी अभी दाल मखाना चला रही है। ऐसे छुड़ा दो। और बिल्कुल भी जो है ब्लॉग स्टार्ट करने का दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरी बहू के पैर में बहुत दर्द है और मेरे हाथ में। ऐसे लगता है किसी ने काला जादू कर दिया हम दोनों पर। वो क्या कहते हैं, वो जल्ले जलाल तू आई बला को टाल तू। जिसने भी हम लोगों के ऊपर काला जादू किया है, ए काले जादू करने वाले, वो जादू उसके ऊपर पलट कर चला जाए, क्योंकि हम लोगों ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है। हाँ चलो, अब इसको जो है कहाँ दे जो दे रहे बेलन। हाँ जान रही हो कि एक गुंडा हो चुका है हमारा। चलो इसमें से पलट दो और बस गड़बड़ा दो। तो दाल मखाने हो गए हैं फ्राई। अब इन्हें जो है ठंडा करके और इस तरह से आपको जो है दाल मखाने को बेलन से जो है अच्छे से जो है क्रश कर लेना है। बहुत पाउडर फॉर्म में नहीं बनाना है, क्योंकि ये दूध में जाते ही ऑलरेडी जो है अच्छे से पक जाएंगे। तो इन्हें हमने इन्हें देसी घी में जो है भुना है, फ्राई किया आई मीन। तो यहाँ पर जो है ये देखिए चावल पड़ चुके थे और खीर बन रही थी, तो इसके अंदर मखाने भी डाल दिए, चीनी डाल दिए, इलायची का पाउडर डाल दिया है। और जब चावल पीसा था तो उसी के साथ जो है हमने इसके अंदर जो है थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी पीस के डाल दिए थे, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे जो है घर में कोई ऐसे खड़े हुए कटे हुए ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते। तो लगभग बिरयानी भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। चलिए आपको मिलाते हैं मरियम की मम्मी से। देखिए हमारी
आपको सब बहुत याद कर रहे हैं, मरियम को, दानिश को, सबको। और ये अपने आज इन्होंने आते ही मेहनत कर डाली। और मेरी बहू कह रही थी कि जो है बहू बैठी है, खाला को का खा लिया, सास को काम पे लगा दिया। अब तो क्या करे बेचारी। देखिए पैर दिखाओ अपना आगे, ये देखिए प्लास्टर चढ़ा हुआ पैर में, बस मेरे हाथ में नहीं चढ़ सकता था इसलिए, है ना। तो हमने कहा थोड़ी सी सेवा सासों को भी करनी चाहिए ना। देखिए हमने थोड़ी सी सेवा कर दी है, आकर के खीर में हाथ डाल दिया है। अब इसको गाढ़ा होने दो, क्योंकि खीर इनको भी बहुत पसंद है ना। हमने कहा खीर और बिरयानी बना लो आज। अब ये आएंगी 17 अक्टूबर को। क्या है बता दो, 18 को क्या, तुम 17 को क्यों आओगी बताओ। 17 अक्टूबर को क्या है 17 को बताइए। 17 अक्टूबर को कशिश जी का रात में 18 तारीख को है, करेंगे। तो ये आ जाएंगे, ये बस ज़्यादा नहीं बोल पाती हैं। जबकि इनका भी चैनल है। क्या है चैनल का नाम? मेरा चैनल का नाम है फातिमा की दुनिया। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इनके चैनल को बोलो, जब कहोगे नहीं तो कोई आप लोग कैसे। मेरे चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल को ज़रूर हिट कर दीजिएगा, ठीक है, ऑल पे करिएगा। चलिए इनको ले चलते हैं मम्मी के पास अब। तो ये देखिए ये मोबाइल में मस्त हैं और बिल्कुल पस्त हैं। इतनी फेक न्यूज़ देखती हैं, हमको बता रही हैं EKYC करा लो, DPT करवा लो, और उसके बाद अब बेरोज़गारी भत्ता मिलने वाला है, ब्ला 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 ब्ला। इस तरह की फेक न्यूज़ पर इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है। सलाम तो कर लो, सलाम तो कर लो सबसे। अस्सलाम वालेकुम। तो कहाँ आई थी भैया? गवर्नमेंट कॉलेज कर रहे हैं, लड़की ने फिर से नाम लिखा लिया बुढ़ापे में। कहाँ आई थी? ब्लड कैर कितने शीशी खून निकाला गया अम्मी? 4। कहाँ से निकाला? ये देखिए भैया इनका खून निकाला गया है। तो मरियम की मम्मी इनको लेके हॉस्पिटल आई थी, दिखला के फिर हमने इन लोगों को इधर बुला लिया, वरना ये सब आती ही ना मेरे घर। चलो ठीक है, ये चलते हैं बाहर और देखते हैं धूप कैसी है। अरे बाप रे बाप, बहुत तेज़ वाली धूप हो रही है, गर्म होने लगी। बाहर का तो मौसम बहुत गर्म वाला है, उमस वाला है। तो ये भी बहुत न्यूज़ सुनती हैं भैया, ये जो मेरी छोटी वाली है ना, ये भी बहुत न्यूज़ सुनती हैं। जब मेरे यहाँ पेपर मेरे यहाँ लगा हुआ था मैके में, ससुराल में तो इनके लगा नहीं पेपर, क्योंकि कोई इतना जो है पढ़ने के शौकीन नहीं है न्यूज़पेपर। और मेरे पापा को और एक इनको और मेरी अम्मी को, भैया ये तीन जो है जब तक कि पूरी ऐसा पेपर पढ़ते हैं जैसे लगता है हाई स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम देने जाना, इस तरह से पेपर पढ़ते हैं। तो 1 बज गए हैं, हमने ज़ोहर की नमाज़ अदा कर ली है और अब अम्मी पढ़ रही हैं। बस अम्मी भी पढ़कर उठने ही वाली हैं, तो उसके बाद जो है हम लोग खाएंगे खाना। तो खाने में क्या है वो तो आपको पता ही है, चिकन बिरयानी है और साथ में रायता है और साथ में पूड़ी और खीर है। क्योंकि मम्मी को बिरयानी वगैरह इतनी पसंद नहीं है, तो इसलिए हमने कहा कि अम्मी जो है शौक़ से पूड़ी और खीर खा लेंगी और थोड़े से बिरयानी के राइस भी खा लेंगी। तो यहाँ पर जो है हम लोग खाना खाएंगे। और खाना खाने के बाद जो है मेरा एक पार्सल था जो हमने मीशो से अपने लिए मंगाया था, वो था सूट। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि इसकी क्या क्वालिटी है। और सच में सूट इतना प्यारा, उसका फैब्रिक इतना प्यारा कि बस मन खुश हो गया। तो कभी कभी जो है मीशो सूट बहुत अच्छा सा भेज देता है। तो ये है, इसमें दुपट्टा नहीं है, ये 2 पीस सूट है। तो यहाँ पर जो है ये है कुर्ता और साथ में है पैंट। तो यहाँ पर जो है कुर्ते का कपड़ा बहुत अच्छा है और इसके स्लीव्स जो है अफ़गानी स्टाइल में है और इसके ऊपर हुआ है थोड़ा सा मशीन की जो एम्ब्रॉयडरी होती है ना वो। तो सबको सूट बहुत अच्छा लगा। तो बस अब शाम का वक्त है और अभी अस्र की अज़ान नहीं हुई है, तो बस इन लोगों की जाने की तैयारी होने लगी, क्योंकि मेरी बहन अपने बच्चों को घर पर छोड़कर आई थी। तो अब जो है मेरी अम्मी जाने लगी हैं। चप्पल लाओ वहाँ से जाके। कोई बात नहीं है। काश ऐसा होता कि हम लड़कियां हमेशा अपने माँ बाप के पास होते, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया का जब से दुनिया बनी तब से दस्तूर है कि लड़कियां पराया धन होती हैं और इनकी शादी करके इन्हें जो है इनकी ससुराल भेज दिया जाता है। और उसके बाद जब हम सब इकट्ठा होती हैं, अपने मैके आते हैं या माँ बाप आपके घर आते हैं मिलने के लिए, और जब सारी बहनें इकट्ठा होती हैं ना, तो फिर ऐसा लगता है कि फिर से जो है एक बार मन करता है कि फिर से वही जो है जो बचपन हम लोगों ने एक साथ जिया है उस तरह से जिए।
तो बहुत सारी यादें जो है बहन को देख करके और माँ को देख करके याद आ जाती है। अब माँ बाप जैसा और बहन जैसा तो कोई भी आपको इतनी मोहब्बत नहीं दे सकता है ना, क्योंकि ये खूनी रिश्ते हैं, ये आसमानी रिश्ते हैं। इनकी जो वैल्यू होती है ना, वो सिर्फ एक दूसरे को जो आप जब मिलते हो ना तब समझ में आता है। तो यहाँ पर जो है अम्मी के लिए हमने ई रिक्शा मंगा दिया था, क्योंकि आपको पता ही है मेरी अम्मी जो है पैरों की वजह से बहुत परेशान रहती हैं। और ये बहुत बड़ी कमाल की बात है कि अम्मी मेरी अपनी हिम्मत पर जो है ऊपर चढ़कर जीने पर से मतलब इस स्टेप से आ जाती हैं और चढ़ जाती हैं। डॉक्टर तो खुद ताज्जुब करते हैं। तो यहाँ अम्मी मेरी जा रही हैं और मेरी जो हार्ट बीट है ना वो जो है बढ़ चुकी है। और हमने ये भी कहा कि आप लोग जा तो रहे हो लेकिन जल्दी ही फिर से आपको आना है। तो ठीक है, आपने पता अभी मेरी बहन ने बताया कि ये लोग 17 अक्टूबर में शाम में आएंगे और फिर ये लोग रुकेंगे उस दिन, फिर 18 को ये लोग चले जाएंगे शाम तक। तो वो वाला ब्लॉग आपको बहुत अच्छा लगेगा, कुछ है सरप्राइज़ ऐसा उस ब्लॉग में, तो वो आपको हम दिखलाएंगे। तो चलिए फिर अब इन लोगों को जो है विदा करके और चलते हैं घर में और आपके साथ शेयर करते हैं एक ज़बरदस्त सी रेसिपी। तो मेरी अम्मी जान जो है और बहन चली गई। कितना बज रहा है? 3:30? 3:30 बज चुके हैं। 3 बज रहे हैं। भाग गई। शाम तक की रुकने के लिए कहा था ना, ये लोग दोपहर और ना शाम, मिले जुले वक्त में गई हैं। आंटी के फ्लावर्स में देखो कितने अच्छी, इसमें गुलाब आया है, गुड़हल आया है, तुलसी लगी है। उधर से आओगी? ठीक है तो फिर आओ। तो बढ़ते हैं रेसिपी की जानिब, देते हैं आपको दाल गोश्त की ज़बरदस्त सी रेसिपी, जिसे बना करके ना आप जो है खा करके अपनी उंगलियां चाटने पे मजबूर हो जाएंगे और बनाकर खिलाने पे भी मजबूर हो जाएंगे। तो वो रेसिपी इस तरह से है, इसे मेरे ही हिसाब से बनाएंगे ना तब मज़ा आएगा आपको खाने में। तो यहाँ पर जो है हमने 2 प्याज ले ली है और गोश्त ले लिया है, उसे धुल करके रख दिया। सारी प्रिपरेशन जो है चल रही है। तो प्याज जो हमने 2 ली थी दरमियानी साइज़ की, तो उसके साथ जो है कुछ खड़े मसाले भी जाएंगे। तो जिसमें है एक लकड़ी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची, 2 लौंग और थोड़ा सा 1/4 टीस्पून के करीब ज़ीरा और तेज़पत्ता। और प्रेशर कुकर चढ़ा दिया था, उसके अंदर हमने डाला था सरसों का तेल। और जैसे ही हमारा तेल हो गया तो खड़े मसाले और प्याज हमने इसके अंदर शामिल कर दिए। और अब प्याज को जो है होने देंगे। तैयार करते हैं मसाला। तो यहाँ पर 1 पोटी के करीब हमने लहसुन ले लिया है और 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है और 1 अदद बिल्कुल जो है छोटा सा टमाटर ले लिया है, 1/2 टीस्पून से कम ज़ीरा लिया है, 2 इलायची ली है, 3 लौंग लिया है, थोड़ी सी जौतरी ली है, ज़रा सा टुकड़ा जो है लकड़ी का लिया है और ज़रा सा जो है इसके अंदर 8-10 दाने काली मिर्च के डालें और ज़रा सा जायफल डाला है। और जैसे ही प्याज हमारी हल्की सी ब्राउन हो गई तो उसके अंदर हमने जो है गोश्त जो है शामिल कर दिया है। तो चने की दाल गोश्त तो सबको पसंद होता है और ये नान के साथ तो बहुत ही मज़े का लगता है। तो यहाँ पर देखिए गोश्त डाल दिया है। अब जो है ये जो हमारे मसाले हैं इन्हें हम पीसेंगे और इसके अंदर एक बड़ी इलायची पूरी खोल करके इसके दाने सिर्फ शामिल करेंगे, क्योंकि जब छिलका मुंह में आता है ना बड़ी इलायची का तो फिर ये अच्छे से मिक्सी में बहुत अच्छे से फ़ाइन पिसता भी नहीं है। तो इस तरह से हम दाने निकाल कर इसको हम एक बढ़िया सा पेस्ट इन मसालों का बना लेंगे। और उसके बाद गोश्त हमारा भुन ही रहा है और जब गोश्त हमारा अच्छे से भुन जाए तो ये जो मसाला है ना इसे पीस करके हम जो गोश्त हमने बघारा है उसके अंदर डाल देंगे। और ये हैं हमारे डेली यूज़ वाले बेसिक मसाले जो हम अपने किचन में रोज़ जो है अपनी रेसिपी में यूज़ करते हैं। हल्दी, मिर्ची, धनिया, नमक तो यहाँ पर 1/2 टीस्पून के करीब धनिया डाल दिया है और 1 टीस्पून के करीब 1 टीस्पून के करीब धनिया डाल दिया, 1/2 टीस्पून के करीब हल्दी डाल दिया है और 1/2 टीस्पून के करीब मिर्ची डाल दिया है और 1/2 टीस्पून के करीब जो है कश्मीरी मिर्च डाल दिया है, ताकि जो है कलर बहुत प्यारा सा है। और इसके अंदर हस्बे ज़ायका नमक भी डाल देंगे और उसके बाद थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसके बाद इसमें प्रेशर लेंगे ताकि जो है दाल हमारी गोश्त हमारा क्या बोल रहे हैं यार, हो जाता है कभी कभी वॉइस ओवर में ऐसा, आप समझ गए होंगे। तो इसमें 4 से 5 सीटी ले ली है। तो गोश्त जो है हमारा अभी हाफ डन हो चुका है। दाल को हमने सुबह ही जो है 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था।
तो जो है दाल इस तरह से जल्दी गल जाएगी। तो यहाँ पर दाल डाल दिया है और 3-4 अदद हरी मिर्चें डाल दी हैं। अब इसे हम लोग भूनेंगे। अच्छा, कुछ लोग दाल अलग गलाते हैं, गोश्त अलग गलाते हैं। मेरा ये तरीका नहीं, क्योंकि उस तरह से दाल गोश्त अच्छा बनता नहीं है। इतना बनता होगा अच्छा, लेकिन इस तरह से आप जब बनाएंगे ना तो फिर वो वाला जो तरीका है ना आप भूल जाएंगे। इस वाले तरीके से बनाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये देखिए दाल गोश्त को भूनते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुका है और अब इसके अंदर जो है हमने 1.5 गिलास पानी डाल दिया है और अब हम ले लेंगे सीटी। तकरीबन हमने इसमें 3 सीटी लिया है और उसके बाद दाल गोश्त हमारा रेडी हो गया है और साथ में था पुलाव और चपाती। तो अब जो है इसे हम खाएंगे और आप जाके किचन में बनाएंगे। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।